नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन के अकेले संयोजक के तौर पर दावेदारी खारिज कर दी है। किसने? लालू प्रसाद यादव ने। ब्रेकिंग न्यूज। और यह नीतीश कुमार के लिए सबसे तगड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि पहला गठबंधन जो बैठकें हुई थी 23 जून को, जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसके मुख्य आधार नीतीश कुमार थे। बुलाना जिसको विपक्षियों को किया था वो नीतीश कुमार ने किया था। और देखिए, नीतीश कुमार के बुलावे पर ही वहां पर पार्टियां पहुंची थी। अब देखिए, विपक्षी दलों की संख्या भले कम हो गई हो, लेकिन लालू यादव का यह कहना कि हम एक कन्वेयर नहीं रख सकते हैं, कन्वेनर हर राज्य के लिए अलग अलग हम डिसाइड करेंगे। अभी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव का एक टीवी चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार अकेले दावेदारी पेश नहीं करेंगे, मतलब वो अकेले के संयोजक नहीं है। और इस बात को खारिज करते हुए लालू यादव ने कहा कि हर राज्य के लिए अलग अलग चुनौती है, तो हर राज्य में हमारा अलग अलग कन्वेनर रहेगा। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि संयोजक के लिए तो कोई दुविधा है ही नहीं। मतलब नीतीश कुमार जो सोच रहे थे, देखिए मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्यों ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरी खबर है। क्योंकि नीतीश कुमार ही सूत्रधार थे, नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस को एकजुट किया, नीतीश कुमार ही तमाम विपक्षी दल पार्टियों को बुलाया कि हम सबको मिलकर भाजपा को हराना है। लालू प्रसाद यादव यही कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी यही कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम टीम जितने हैं हम संगठित रहें, एकजुट रहे, और हमारा एकमात्र उद्देश्य भाजपा को इस बार हटाना है। खैर, भाजपा इस बात से चिंतित नहीं है। वो कह रही है कि हम पार्टी हैं, हम काम कर रहे हैं, केवल इसलिए सारा विपक्ष एकजुट हो पाया है। लेकिन ये विपक्षी पार्टियों की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों की मंशा अलग अलग है। जहां पर रणनीति राजनीति अलग हो, वहां एकजुटता कभी नहीं हो सकती है। राजनीति में ऐसा परिदृश्य कभी देखने को नहीं मिला। और इसी बात से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्य भूमिका के तौर पर नजर आए। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की अलग ही मुश्किलें बढ़ी हुई है। अभी 25 अगस्त को उनके लिए सुनवाई होने वाली है, जो CBI ने याचिका डाली है कि उनकी जमानत गलत आधार पर है। और पहले जो उनको जमानत दी गई थी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आधी सजा को पूरी कर ली थी, कि आधी सजा काट चुके हैं तो चलिए जमानत दे दी जाए। तो देखिए, वही यहां पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर CBI ने आपत्ति जताई और कहा कि जमानत गलत आधार पर है। और कल लालू ने कहा कि CBI केवल इसलिए याचिका नहीं दायर कर सकती क्योंकि वो असंतुष्ट है। खैर, लालू यादव की तो पहले मुश्किलें बढ़ी हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं सुशासन से कुशासन बाबू का जो चेहरा उनका सामने ना आ जाए। केवल इसलिए कहीं कहीं कुछ बातों पे अपने आप को पीछे रखते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली गए तो उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी, और इस पर खूब राजनीति हुई कि आखिर वो विपक्षी दलों के राजनेताओं से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, दूसरी बैठक जो बेंगलोर में हुई थी 18 और 17 जुलाई के बीच में, कहा जा रहा है कि उस बैठक के बाद से जो INDIA गठबंधन का नाम पड़ा, इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, तो देखिए इस नाम के बाद नीतीश कुमार को आपत्ति थी। और इस अलायंस के बनने के बाद नीतीश कुमार को थोड़ा दरकिनार किया जा रहा था। और अब लालू प्रसाद यादव के बोलना कि संयोजक के तौर पर तो कोई दुविधा है ही नहीं, ये बहुत बड़ा सियासी संकट बिहार की राजनीति के लिए खड़ा करता दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं, 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में तीसरी बैठक INDIA अलायंस की मुंबई में होने वाली है। और अब इस अलायंस की बैठक में सबसे बड़ी खबर जो सामने आएगी वो है सीटों का बंटवारा। सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कहां कहां कौन चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, ये पूरा जो दृश्य है, ये जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये नीतीश कुमार की अगुवाई में की जा रही थी। और अब इनको संयोजक ना बताया जाना, ये एक दिखा रहा है कि गठबंधन का जो ग्राफ है वो अलग दिशा में चलता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो उन्होंने कह दिया है, कहा जा रहा है कि कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी हम देंगे, और किसी एक व्यक्ति को कन्वेनर ना बनाकर बल्कि उस व्यक्ति के जिम्मे कई राज्यों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मतलब एक कन्वेनर नहीं रहेगा अब इस इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस में। और अब इसी बात पर लालू यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है,
इस बार तो हम भाजपा हरा कर रहेंगे। और सीबीआई ईडी पर भी लगातार देखिए विपक्षी दलों के नेता सवाल उठाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कराती है। ये तमाम दावे विपक्ष के केवल लोकसभा चुनाव से पहले, और कहा जा रहा है कि ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इस पर अलग अलग पार्टी नाराज होनी शुरू हो चुकी है। ममता की अलग नाराजगी, नीतीश की अलग नाराजगी, लालू की अलग, अखिलेश की अलग। तो अब देखिए यहां पर एकजुटता कहां रही। खैर, जो संयोजक की बात पर लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ी है, इसको सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। और देखिए बिहार से ही राजनीति इस बार तय हो रही थी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा बोल दिया है कि देखिए बिहार में ही गढ़ हुआ कि भाजपा को कैसे हराना है, बिहार की ही तैयारी है, भाजपा को हम कैसे इस बार पटखनी देंगे। तो खैर, भाजपा की अलग तैयारी है, उस पर तो हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब गठबंधन को चलाना कैसे है, चुनाव में सीटों पर कैसे लड़ाई करानी है, इसको लेकर चर्चा जारी है। इसी चर्चा के बीच मुंबई में फाइनल बातचीत 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगी। तो देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में खुद बहुत ज्यादा सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। भले नीतीश उनके आवास पर जाएं, भले नीतीश बोले कि लालू प्रसाद यादव और हम मिलकर ऐसी राजनीति इस बार कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और वैसे भी देखिए नीतीश कुमार ने कई बार बोला प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुर्सी तो नहीं छोड़ने वाले, ये तो पक्की बात है। और लालू प्रसाद यादव का ये बोलना संयोजक एक नहीं होगा, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी जाएगी क्योंकि ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसे में इधर लालू प्रसाद यादव की बात तेजस्वी को लेकर पक्की और एक तरफ कन्वेनर को लेकर पक्की, यानी संयोजक को लेकर पक्की। तीसरी बैठक काफी दिलचस्प, क्योंकि तीसरी बैठक में सीटों पर चर्चा, तीसरी बैठक में दावेदारी पर चर्चा, और यहां पर INDIA गठबंधन की फाइनल दृश्य कैसी बन रही है वो हम सबके नजर में सामने आने वाला है। पहली बैठक में विपक्षी दल आए, दूसरी बैठक में कुछ टीमें इनकी कम हो गई, तो अब धीरे धीरे करके कई ऐसे दल हैं जो इनसे रिश्ता नाता तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं अलग अलग पार्टी के तरीके से। देखने वाली बात तीसरी गठबंधन की बैठक जो बॉम्बे में होने वाली है, अब उसमें क्या फैसला निकलकर सामने आता है। नीतीश कुमार पर हमारी नजर रहेगी। नीतीश कुमार मुख्य आयोजक करता थे और देखिए इनके बुलावे पर ही सभी विपक्षी दल एकजुट हुए। देखते हैं, संयोजक तो अब अकेले के नहीं रहे, दावेदारी खारिज कर दी है लालू यादव ने। देखते हैं आगे क्या नीतीश कुमार फैसला लेते नजर आते हैं। ये नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।